हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे एवरेज स्पीड, औसत चाल के बारे में, है ना। तो औसत चाल में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। औसत चाल में हमने बहुत सारी चीजें देख ली थी और आज हम उसके आगे के थोड़े प्रश्न करेंगे। तो एक दूसरे प्रकार का प्रश्न मैं आपके आगे रख रहा हूँ। क्वेश्चन है, अ बॉडी गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी with speed of 60 kilometer per hour in for time 2 hour, and then B to C with speed 40 kilometer per hour for time 3 hour. Find the average speed of the body. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे के लिए चलती है। फिर बी से सी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 3 घंटे के लिए चलती है। इस वस्तु का और इस वस्तु की औसत चाल क्या? चलिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट से। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु ए से बी जाती है 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कितने घंटे में? 2 घंटे में ये चलती है। फिर बी से सी जाती है ये 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कितने घंटे के लिए? 3 घंटे के लिए यहाँ से जाती है। हमसे पूछी है एवरेज स्पीड बताएं। एवरेज स्पीड बताएं, यानी कि हमें क्या पूछा है? औसत चाल हमसे पूछी है। औसत चाल हमसे पूछी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी D1, यानी कि ए से बी तक की दूरी माना D1 है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम B to C D2, और B से C तक की दूरी D2 है। तो D1 बराबर कैसे निकलेगा? D1 यानी कि D1 अगर हमें निकालना है तो D1 बराबर होगा स्पीड 1 इंटू टाइम 1। सो D1 अगर हम देखेंगे तो स्पीड 1 कितनी है? ध्यान से देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक है 60 2 घंटे में, तो 60 गुणा 2 ये आ जाएगा 120 किलोमीटर। सेम टू सेम हमें D2 निकालना है तो हो जाएगा स्पीड 2 इंटू टाइम 2, यानी कि चाल 2 गुणा समय 2। चाल 2 यानी कि स्पीड 2 कितनी है? 40, और समय कितना है? 3 घंटे, तो हो जाएगा 40 इंटू 3, यानी कि ये भी हो जाएगा 120 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एवरेज स्पीड हमें निकालनी है,
एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, औसत चाल हमें निकालनी है। औसत चाल जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमें पता है ना। एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि औसत चाल का क्या सूत्र होगा, तो औसत चाल होगी हमारी कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल हो जाएगी d1 प्लस d2 अपॉन में t1 प्लस t2, यानी कि दोनों डिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा और नीचे टोटल टाइम लगाना पड़ेगा। तो पहला डिस्टेंस भी 120 किलोमीटर है, दूसरी दूरी भी 120 किलोमीटर है। पहला जो समय था वो 2 घंटे था और दूसरा समय था 3 घंटे। जब ए से बी जा रही थी वस्तु तो 2 घंटे लग रहा था और बी से सी जाने में इसको 3 घंटे लग रहा था। जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 240, 3 और 2 5, तो ये बन जाएगा 240 अपॉन 5। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 240 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी 48 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी औसत चाल है, एवरेज स्पीड है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो हमने क्या निकाली, D1 से ए से बी तक की दूरी D1 मानी और बी से सी तक की दूरी को D2 माना। D1 हमारे पास है, D2 हमारे पास है, तो D1 का मान है S1 T1 और D2 का मान है S2 T2। तो ये निकालने के बाद 120 किलोमीटर दोनों बन गए। तो एवरेज स्पीड कैसे आती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल निकलती है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी होगी D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2, यानी कि टोटल डिस्टेंस लगा दो 120 और 2 + 3 हो जाएगा 5, तो 240 बटा 5 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बॉडी goes from point A to B with 80 kilometer per hour for 2 hours and B to C with speed 40 kilometer per hour for 3 hours. Find the average speed of the body. कह रहा है एक वस्तु ए से बी 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 2 घंटे चलती है और बी से सी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 3 घंटे चलती है। इस वस्तु का औसत वेग या औसत चाल आपसे पूछे, चलिए नोट करें फटाफट से क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु ए से बी गई, और फिर बी से सी गई। ए से बी जो जाती है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे पे जाती है, 80 किलोमीटर पर घंटे। कितने घंटे के लिए जाती है, 2 घंटे के लिए चलती है। नेक्स्ट बी से सी जाती है 40 किलोमीटर पर घंटे, तो बी से सी जो है 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है। कितने घंटे, 3 घंटे ये चलती है। तो माना मैंने लेट
द डिस्टेंस फ्रॉम A to B is A to B D1 and from B to C B D2। माना A से B तक की दूरी D1 है और B to C तक की दूरी D2 है। तो D1 कैसे निकलेगा? स्पीड 1 इंटू टाइम 1, यानी कि चाल 1 गुणा समय 1। चाल पहली है यहाँ से यहाँ तक की 80 गुणा 2, यानी कि 80 चाल है, टाइम 2 है, तो 160 किलोमीटर बन जाएगा। वहीं पर D2 की मैं बात करूं तो ये बन जाएगा स्पीड 2 इंटू टाइम 2, यानी कि 40 इंटू 3 बन जाएगा। ये स्पीड 2 इंटू टाइम 40 गुणा 3, तो ये बन जाएगा 120 किलोमीटर। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल हमें बनानी है, तो औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी क्या निकलेगी? कुल दूरी हो जाएगी औसत चाल के लिए D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। तो D1 कितना है? 160, D2 कितना है? 120। तो 160 प्लस 120 बटे T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा? T1 का मान है 2 और T2 का मान है 3, 2 प्लस 3। तो औसत चाल हमारी बन जाएगी 280 बटा 5। 5 पंजे 25, बचा कितना हमारे पास? 3, 5 6 30, 56, यानी कि औसत चाल आ जाएगी हमारे पास 56 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि एवरेज स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर। चलिए नोट कर लें इस क्वेश्चन को फटाफट। तो पहली दूरी निकाली S1 T1 यानी कि 80 गुणा 2 160 किलोमीटर। दूसरी दूरी निकाली S2 T2 यानी कि 40 गुणा 2 3 120। एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल निकालनी है, कुल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय अपने को निकालना है। और यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास? D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 160 प्लस 120 अपॉन 2 प्लस 3, बिकॉज टोटल टाइम है 2 प्लस 3। तो 160 और 120 जुड़ जाएगा 280, 280 के नीचे आ जाएगा 5, काट के बचा 56, तो ये आ जाएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट देते हैं। क्वेश्चन है ए से बी आप गए 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 4 घंटे में पहुंचे। बी से सी आप गए 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 5 घंटे में आप बी से सी ट्रेवल करते हो। सी से डी आप गए 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, जहां आप 3 घंटे में ये दूरी तय। आपसे पूछिए एवरेज स्पीड बता दें। औसत चाल क्या? औसत चाल क्या? तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं। लेट ए से बी तक की दूरी, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बी D1, बी टू सी बी D2, and C to D B D3 रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहे हैं? माना ए से बी तक की दूरी D1, बी
से C तक की दूरी D2 और C से D तक की दूरी D3 है। तो D1 कैसे निकलेगा, S1 T1, D2 कैसे निकलेगा, S2 T2, यानी कि स्पीड 2 इंटू टाइम। पहली दूरी निकलेगी चाल गुना समय, तो पहली चाल गुना पहला समय, पहली चाल गुना पहला समय। दूसरी दूरी निकलेगी दूसरी चाल गुना दूसरा समय, यानी कि स्पीड 2 इंटू टाइम 2। और तीसरी दूरी निकलेगी S3 इंटू T3। चलिए पहली दूरी निकालते हैं। तो पहली दूरी कितनी है, पहली दूरी है A से B, यानी कि 80 गुना 4 बन जाएगा, तो आ जाएगा 80 गुना 4, यानी कि 8 से 32, 320 किलोमीटर। दूसरी दूरी क्या है, दूसरी दूरी है 70 गुना 5, बन जाएगा 70 गुना 5, यानी कि 350 किलोमीटर। तीसरी दूरी है 40 गुना 3, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 120 किलोमीटर। पहला जो समय था वो था 4 घंटा, दूसरा जो समय था वो था 5 घंटे, और तीसरा जो समय था वो था 3 घंटे, यानी कि हमारे पास समय भी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड। औसत चाल क्या कहती है, औसत चाल कहती है टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल क्या कहती है, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल कुल दूरी क्या होगी, D1 D2 D3, और टोटल टाइम होगा T1 T2। कुल दूरी देखें कितनी है, 320 350 120, 320 350 120। कुल समय कितना है, तो कुल समय है 4 + 5 + 3, 4 + 5 + 3। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 320, 350, 320 और 120 को जोड़ दो, 5 2 7 और 2 9, 3 3 4 1 7, 790। और यहाँ बन जाएगा 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो 790/12। 2 से काटना है 2 से काट लो, मैं कहूँगा डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो इसे। सबसे पहले तो 790 तो 12 से करें, तो 12 6 के 72, बचेगा कितना, 9 में से 2 गए 7, 0, 12 पंजे 60, बचा 10, पॉइंट लगा के 0, 12 8 96। तो औसत चाल आ जाएगी आपकी 65.8 किलोमीटर पर घंटा। ये बन जाएगी आपकी औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड। चलिए नोट कर लें इसे। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, हमारी औसत दूरी औसत चाल निकालनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे एक और टाइप की, अगले क्वेश्चन की, एंड देन बात करेंगे फिर हम वेलोसिटी की, यानी कि वेग की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।